ये मैडम है, ये मोहतरमा है और कहने को ये आईएएस अफसर हैं। और पूजा खेड़कर पर यूपीएससी का एक्शन। इतना आईएएस अफसर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी कड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, और बन जाने के बाद रुतबा, हे भगवान, इतना रुतबा इन्होंने दिखाया कि अपनी आत्महत्या कर ली, नौकरी की आत्महत्या कर ली। अब एक्शन हो गया है। क्या हुआ है और एक आईएएस ने ऐसा क्या बवाल मचा दिया आईएएस की नौकरी पाने के बाद। चलिए अब खबर की बात कर लेते हैं। पूजा खेड़कर ये नाम आजकल सुर्खियों में है। आईएएस अफसर है ना, इसलिए ज्यादा सुर्खियों में, इसलिए सोचा सीधे मुद्दे की बात में आज इस मुद्दे पर बात करना जरूरी है, क्योंकि इन दिनों एक आईएएस विवादों में है। पूजा खेड़कर पर पहले आज का अपडेट जान लीजिए। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने पूजा खेड़कर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। विवादों में घिरने के बाद संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। यूपीएससी ने रिपोर्ट में कहा है कि पूजा ने कई जगह फर्जीवाड़ा किया है। बताइए, नौकरी में ही फर्जीवाड़ा कर दिया इस आईएएस महोदया ने, तो नौकरी में आती तो क्या करता। नाम, पता, फोन, सब कुछ पूजा खेड़कर ने बदल दिया है। इसके अलावा सिविल सेवा परीक्षा 2022 से उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इनकी कहानी सुनिएगा। आईएएस मतलब आप समझ रहे हैं, आईएएस बनने के बाद जिले का कलेक्टर, ऐसे समझिए, जिले का कलेक्टर इन्हीं आईएएस में से होता है। आप सोचिए, एक आईएएस ने क्या क्या किया है। नौकरी मिली ही थी, ये समझिए आप कि ये पहले आप समझिए कि नर्सरी KG1 KG2 आप समझ रहे हैं, इसी में गए थे। लेकिन क्या हुआ है, चलिए आइए पूरी कहानी बता देता हूं। आईएएस पूजा खेड़कर विवादों में कैसे आ गई, क्या है पूरा मामला, कौन है पूजा खेड़कर, ये सब विस्तार से बताएंगे। जानना चाहते हैं तो रुके रहिएगा, थमे रहिएगा, समझ जाइएगा। बच्चों को अगर आईएएस बनाना चाहते हैं तो ये पाठशाला भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और जो आईएएस बनना चाहते हैं वो भी जान लें, और जो आईएएस बन गए हैं वो देखेंगे तो कहेंगे यार ये तो मत करो कम से कम, क्योंकि आईएएस बनने, बनाने और बन जाने के बाद आपकी एक सिविल सेवा आचरण संहिता होती है। आपको उन नियम, कायदे, कानून के तहत रखा जाता है। आपको उस सेवा शर्तों के हिसाब से नौकरी करनी पड़ती है। इन्होंने क्या क्या किया जानना चाहते हैं। पूजा खेड़कर 2023 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 841 हासिल की है। आरोप है कि पूजा खेड़कर ने आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा में ओबीसी और दिव्यांग कोटे का गलत इस्तेमाल किया है। पुणे के यशवंतराव चौहान मेमोरियल अस्पताल से 24 अगस्त 2022 को पूजा खेड़कर का मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया गया, जिसमें पूजा को 7% विकलांग बताया गया है। यूपीएससी के नियम के मुताबिक विकलांग कोटे से सिलेक्शन के लिए 40% डिसेबिलिटी होना जरूरी है। सोचिए, 40% डिसेबिलिटी चाहिए, लेकिन 7% पर ही सिलेक्शन हो गया और आईएएस अधिकारी भी बन गई हैं। ये घोटाला नहीं, महा घोटाला है, और पूरे सिस्टम की लापरवाही से ऐसा हुआ है। चंद पैसों के लिए कई अधिकारी भी बिक जाते हैं और कर देते हैं बड़ी से बड़ी परीक्षा में गड़बड़ी। पूजा ने सिर्फ दिव्यांग सर्टिफिकेट में ही फर्जीवाड़ा नहीं किया, नौकरी के लिए नाम और उम्र में भी बदलाव किया। कैट की परीक्षा में पूजा की तरफ से लगाए गए 2020 और 2023 के 2 आवेदनों में पूजा के अलग अलग नाम हैं। पूजा ने 2020 के आवेदन में अपना नाम खेड़कर पूजा दिलीप राव और उम्र 30 साल बताई थी। वहीं 2023 में कैट के आवेदन में पूजा ने अपना नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर और उम्र 31 साल बताई। गजब है भाई, गजब है। 3 साल में पूजा की उम्र सिर्फ 1 साल ही बढ़ी। अरे गजब, माथा पकड़ लो। 3 साल में पूजा की उम्र केवल 1 साल बढ़ी। नौकरी के लिए इतना फर्जीवाड़ा, शर्म नहीं आती आपको, शर्म नहीं आती। दरअसल यूपीएससी में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 32 साल की उम्र तक 6 बार परीक्षा देने की अनुमति होती है। वहीं ओबीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी 35 साल तक 9 बार परीक्षा दे सकता है। लेकिन सूत्रों की माने तो पूजा ने कुल 11 बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी है। ये तो बात हुई परीक्षा में पूजा खेड़कर के फर्जीवाड़े की, लेकिन अब विवाद की बात भी कर लेते हैं। पूजा खेड़कर सबसे पहले विवादों में तब आई इस तस्वीर की वजह से। तस्वीर दिखाइए, देखिए, पूजा खेड़कर ने अपनी ऑडी कार पर लाल बत्ती लगवा ली, देख लीजिए, और नंबर प्लेट के पास महाराष्ट्र शासन भी लिखवा लिया, जो कि गैर कानूनी है। अब भौकाल बनाने के लिए की होंगी, आईएएस हैं तो कर दिया, लेकिन फोटो तो वायरल हो गई साहब, और धीरे धीरे विवाद शुरू हो गया। पूजा एक्स्ट्रा सरकारी गाड़ी, आवास, ऑफिस और स्टाफ की डिमांड भी करने लगी, जो सिर्फ सीनियर अधिकारियों को मिलती है।
ये थोड़ा अति महत्वाकांक्षी लग रही है, इसीलिए जो इतनी शिकायत हो रही है। अफसर बनी नहीं है, जलवा जलाल पूरा चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। अरे भाई काबिल बन जाओ, परीक्षा पास हो जाने वजह से आप इतने बड़े राजा हरिश्चंद्र नहीं हो जाएंगे कि आपको सब कुछ मिलने लगेगा। पूजा को परमानेंट नियुक्ति से पहले पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर तैनात किया गया था। पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुहास दिवासे ने ही सबसे पहले पूजा खेडकर के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद पूजा का ट्रांसफर पुणे से वाशिम कर दिया गया था। विवाद बढ़ने पर 16 जुलाई को केंद्र सरकार ने पूजा की ट्रेनिंग रोक दी। उन्हें 23 जुलाई से पहले मसूरी के सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वापस बुला लिया गया, जहां पूरी होने तक पूजा वहीं रहेंगी। जांच पूरी होने तक वहीं रहेंगी। लेकिन एकेडमी जाने से पहले पूजा खेडकर ने पुणे के कलेक्टर सुहास दिवासे के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस कर दिया और मुख्य सचिव को चिट्ठी भी लिख दी। पूजा पर चल रही जांच के बाद आज मीडिया के सामने आई हैं। वो क्या कहा है ये भी सुना दीजिए। You will take its course. Whatever it is there, I will reply. You will take its course. Whatever it is there, I will reply. You will take its course. Whatever it is there, I will reply. You will take its course. Whatever it is there, I will reply. You will take its course. Whatever it is there, I will reply. You will take its course. Whatever it is there, I will reply. जो भी होगा मैं उसका जवाब दूंगी। अच्छा होता कुछ होता ही नहीं, आपको जवाब ही नहीं देना होता। ये तो विवाद हुआ पूजा खेडकर का। पूजा खेडकर की मां भी विवादों में, बिटिया तो थी ही, मां भी विवादों में है। और विवाद इतना बढ़ गया कि जेल के अंदर पहुंच गई है मम्मी। मनोरमा खेडकर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बंदूक पिस्तौल से किसानों को धमकाती नजर आ रही थी। देख लीजिए वीडियो, देख लीजिए, दिखाइए भाई। वाह रे गुंडागर्दी। बिटिया अधिकारी बन गई और पति भी अधिकारी रह चुके हैं, तो इतना ताव आ गया कि किसान पर बंदूक तान दी। पूजा खेडकर की मां का वीडियो वायरल हुआ तो 13 जुलाई को मनोरमा समेत 7 लोगों के खिलाफ पौड पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। एफआईआर में आर्म्स एक्ट के चार्ज भी शामिल किए गए। केस दर्ज होने के बाद से पूजा की मां मनोरमा खेडकर फरार हो गई थी। इन्हीं की बिटियां हैं। मम्मी जब पिस्तौल लहरा रही हैं तो बिटिया पैदा होने के बाद कहां से इतनी शांत हो जाएं। लेकिन कल रात पूजा खेडकर की मां मनोरमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूजा की मां रायगढ़ के महांड के एक होटल में नाम बदल कर रुकी थी। मम्मी अब बिटिया परीक्षा में नाम बदले ले रही है। समझ रहे हैं? मतलब मम्मी नाम बदलकर होटल में रुक रही हैं। अब बिटिया यूपीएससी की परीक्षा दे रही है तो नाम पे नाम बदले जा रही है। पूरा संस्कार आया है भाई साहब। इतना फोटोकॉपी डिट्टो नहीं होता है, पूरा संस्कार मम्मी का मिला है। पूरे परिवार को नाम बदलकर फर्जीवाड़ा करने का लगता है शौक है। इसी मामले में पूजा खेडकर के बाप पर भी आरोप है। दिलीप खेडकर फिलहाल फरार चल रहे हैं। पूरे परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। देखिए भाई, कहा जाता है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन अगर गलत किए हैं तो पकड़े तो जाएंगे ही। अब ऐसी ये कॉमेडी कहानी है, कितना सीरियस गुनाह है, लेकिन ये महतारी बाप बिटिया सब शामिल हैं इसमें, सबका इतिहास है ये। इसमें भी पिक्चर बनेगी, देख लीजिएगा। कोई उटपटांग डायरेक्टर होगा तो पक्का एक कहानी लिखेगा कि आईएएस बिटिया जब पकड़ाई तो उसके महतारी बाप पहले ही पकड़ा गए थे, मतलब पहले आरोप फर्जीवाड़ा कर चुके थे। अब देखना है पूजा खेडकर मामले में आगे क्या होता है। गजब है।